नागपुरातील औद्योगिक सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या फॅक्टरी ब्लास्ट प्रकरणावर आता राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. विस्फोटक निर्मिती करणाऱ्या खाजगी कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटानंतर चौकशीसोबतच कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करण्याचे स्पष्ट संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की केवळ चौकशीपुरते हे प्रकरण मर्यादित राहणार नाही. विस्फोटक निर्मिती प्रक्रियेशी संबंधित नियम, कायदे आणि सुरक्षेच्या तरतुदींमध्ये कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत याचाही सखोल आढावा घेतला जाईल. आवश्यक ते बदल करून केंद्र सरकारकडे त्यासाठी औपचारिक विनंती करण्यात येणार आहे. देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है. करीब 19 लोगों की इसमें मौत हुई है. 17 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है. बहुत बड़े पैमाने पर उनको वे जले हुए बर्न उनको है, बर्न इंजरी उनको है और यहाँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में अभी उनका इलाज चल रहा है. जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स है वो बहुत तेजी के साथ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल ने उनको उपलब्ध कराए हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि उनकी रिकवरी होगी. थोड़ा समय लगेगा लेकिन उनकी रिकवरी होगी. अभी इस केस में पुलिस ने भी एफआईआर दाखिल किया है. करीब 21 लोगों पर एफआईआर है, उसमें से 11 लोगों को अरेस्ट किया है. मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अरेस्ट किया हुआ है. कुछ लोग फरार है, उनको भी ढूंढकर अरेस्ट किया जाएगा. साथ साथ जो हताहत हुए, जिनकी मौत हुई है, उनको कंपनी की ओर से 75 लाख रुपया कंपेंसेशन दिया गया है. 5 लाख रुपया हमने सीएम फंड से दिया है. 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने पीएम फंड से उनको दिया हुआ है. जो इंजर्ड है उनको 25 लाख रुपया कंपनी की ओर से दिया जा रहा है और उन सभी का इलाज हो, इसकी ओर हम लोग भी पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे. जहां तक इस हादसे का सवाल है तो इससे कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं. चूंकि इसको रेगुलेट करने वाले जो नियम है ये 2008 के नियम है और आज 2026 में हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी काफी बदली है. जो ज्वलनशीलता है उसकी भी जो मतलब तीव्रता है वो काफी बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई है. तो ऐसे समय जो प्रोटोकॉल्स आज हमारे यहाँ पर है, क्या वो पर्याप्त है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है. क्या कानून में पर्याप्त प्रावधान है, इसकी ओर भी देखने की आवश्यकता है. इसलिए हम लोग जब जांच तो कर ही रहे हैं लेकिन जांच के साथ साथ हम लोग इस एंगल पर भी फोकस करेंगे ताकि इस पद्धति से जो नियम है या कानून है दोनों में किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, उन संशोधनों के ऊपर कार्य करके हम केंद्र सरकार को निवेदन करेंगे. उस प्रकार के संशोधन केंद्र सरकार हाथ में ले. विशेष रूप से कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ प्रोसेसेस ये 100% ऑटोमेटेड की जा सकती है क्या, इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. क्योंकि ये जो सारे पदार्थ है इनकी ज्वलनशीलता इतनी तीव्र इस प्रकार की है कि जिसमें मिनिमम ह्यूमन एरर से भी बहुत बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है, लोग हताहत होने की संभावना होती है. इसलिए इसके कुछ प्रोसेसेस अगर ऑटोमेट हो पाए तो शायद इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोग कम कर पाएंगे. तो उस दृष्टि से पूरी जांच करके इसका रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा. मनुष्य जैसे मामले दर्ज किए जाएंगे क्योंकि बड़े पैमाने देखिए, सारे मामले दर्ज हो गए. आप अगर देखेंगे तो जिस प्रकार की यहाँ पर एफआईआर किया गया है उसमें जो तीव्र से तीव्र इस प्रकार के उनके ऊपर हम लोग चार्जेस लगा सकते थे वो लगाए हुए. देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जितने हमारे इस प्रकार की फैक्ट्रीज है इन सबका ऑडिट हुआ है और ऑडिट के बाद इस प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है. तो निश्चित रूप से जब एक प्रकार से इसका जो कोई रिपोर्ट आएगा उसमें कई जो सुपरविजन है उसमें कोई कमी है या अधिकारियों ने कोई जो कार्य करना चाहिए था लेकिन उसमें निग्लिजेंस दिखाया है तो जरूर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी. दरम्यान नागपूर येथील राहुलगाव परिसरात असलेल्या SBL एनर्जी लिमिटेड या कंपनीतील ब्लास्ट प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. कंपनीचे एकूण 21 प्रमोटर, डिरेक्टर, शेअरहोल्डर आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या विरोधात गैरइरादतन हत्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या भीषण दुर्घटनेत आत्तापर्यंत 19 मजुरांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये बहुतांश महिला मजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याशिवाय 23 जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. सकाळी सुमारे 7 वाजता झालेल्या या स्फोटामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. ब्लास्टनंतर अवघ्या 24 तासांत पोलिसांनी कंपनीच्या 11 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. यामध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट, मॅनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मॅनेजर, प्रोडक्शन मॅनेजर आणि सुपरवायझर स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्वांची चौकशी सुरू असून सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले का याचा तपास केला जात आहे. तपासात कारखान्यातील सुरक्षा उपाय, परवानग्या, कामगार प्रशिक्षण आणि विस्फोटक साठवणुकीसंबंधी नियमांची काटेकोर तपासणी केली जात आहे. निष्काळजीपणा, नियमभंग किंवा दुर्लक्ष आढळल्यास संबंधितांवर आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या दुर्घटनेमुळे राज्यातील औद्योगिक सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कामगारांच्या जीवित सुरक्षेसाठी अस्तित्वात असलेले कायदे पुरेसे आहेत का, की त्यामध्ये बदल करणे अपरिहार्य आहे, हा प्रश्न आता थेट सरकारसमोर उभा राहिला आहे.